उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, जंगल की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। लेकिन जिन मंत्रियों पर इन्हें बचाने की जिम्मेदारी है वो राजधानी देहरादून में अड्डा जमाए आराम फरमा रहे हैं। इसलिए आज सीधे सवाल वन मंत्री सुबोध उनियाल आपसे है, क्या आप देहरादून से सब हैंडल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो धरातल पर सब ठीक ठाक क्यों नहीं है? आप कहां गायब है? क्यों सुलगते जंगल, जानवरों का बढ़ता आतंक, वन भूमि पर होता कब्जा आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में सुलगते जंगल, जंगली जानवरों का बढ़ता आतंक, वन भूमि पर होता अतिक्रमण, मगर दून में मंत्री जी फरमाए आराम। वन मंत्री के पास नहीं कोई समाधान, नाराज जनता के निशाने पर उनियाल। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल, आपके कंधों पर इस प्रदेश के जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन शायद आप ये भूल बैठे हैं कि आप वन मंत्री भी हैं, या फिर आपको प्रदेश के धधकते जंगल, जंगली जानवरों का आतंक और वन भूमि पर होता अतिक्रमण नजर नहीं आ रहा है। ना तो आप धरातल पर जाकर समस्याओं को देख रहे हैं और ना ही आप जनता की समस्या को समझकर उसका समाधान निकाल रहे हैं। यूं कहे कि आप हर मोर्चे से नदारत है। पिछले दिनों जिस तरह से सर्द मौसम में भी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के फूलों की घाटी से सटे जंगलों में आग लगी, इसके साथ ही चमोली के तपोवन, उत्तरकाशी के वर्णावत और बड़कोट क्षेत्रों में भी जंगल धधकते रहे। लेकिन मंत्री जी, आपका वन महकमा इन जंगलों को बचाने में नाकाम नजर आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1 नवंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक 41 वन अग्नि की घटनाएं दर्ज की गई, जिसकी वजह से करीब 17 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ। लेकिन आप देहरादून में बैठे जंगलों की आग बुझाने के निर्देश देते रहे, उधर वन संपदा को भारी नुकसान होता रहा। वो तो गनीमत रही कि इंद्रदेव की कृपा हुई और बारिश ने सुलगते जंगलों की आग को शांत कर दिया। यही हालात मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में भी देखने को मिले। पहाड़ी जंगलों में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ये जानवर कभी इंसान को अपना निवाला बना रहे हैं तो कभी किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की चहलकदमी पिछले लंबे समय से बढ़ती जा रही है। लेकिन आप यहाँ भी देहरादून में बैठे ही लोगों को जागरूक करने के आदेश देते रहे। लोग आपसे अपनी पीड़ा बताते रहे, लेकिन आप ना तो धरातल पर उतरे, ना लोगों की पीड़ा को समझा और ना ही ये देखा कि जंगली जानवरों का यह आतंक किस तरह से लोगों का घर उजाड़ रहा है। उधर वन संपदा को भारी नुकसान होता रहा, जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे, इधर वन भूमि पर अतिक्रमण बढ़ने लगा। ऋषिकेश में वन भूमि की हजारों एकड़ भूमि पर कब्जे के मामले में वन विभाग क्या करेगा, ये अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। मसूरी रेंज में 12,312 वन सीमा स्तंभों में से 7,375 स्तंभ गायब पाए गए, जिससे वन भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को बढ़ावा मिला। वहीं देहरादून का खलंगा वन क्षेत्र, जहां पर लगभग 40 बीघा वन भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया था। वन क्षेत्रों में अतिक्रमण की ऐसी स्थिति कि अब सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा। कोर्ट ने सरकार को पूरे राज्य की वन भूमि का साइट प्लान और अवैध निर्माणों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। तो मंत्री जी, अब आप ही बताइए कि आखिर आप कहां हैं? आपको धरातल पर जाकर, जनता के बीच जाकर, उनकी समस्याएं सुनकर, उनके दुख दर्द पीड़ा को समझना होगा। राजधानी देहरादून में अड्डा जमाकर बैठे रहने से जमीनी हकीकत से आप रूबरू नहीं हो पाएंगे। देहरादून से निर्देश देने भर से काम नहीं चलेगा मंत्री जी। जिस तरह से आपके मुखिया जनता के बीच जाकर उनकी पीड़ा को देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, आपको भी उसी तरह धरातल पर उतरना होगा, वरना आप जनता के निशाने पर आ चुके हैं। जनता के मन में आपको लेकर एक भारी नाराजगी है। कहीं ऐसा न हो इसका खामियाजा आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।